ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7C का ऑल क्वेश्चंस को। तो देखो, जितने भी क्वेश्चंस इसमें है वो बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चंस है और बहुत ही आसानी से बन जाने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को तुम सिंपली सोल्व कर सकते हो लाइक टर्म्स को एक तरफ लाकर। तो ट्रांसपोज कराओगे तो इन दोनों का साइन जो है चेंज होगा। तो कोई एक वैल्यू को इधर ला ले रहे हैं, जैसे कि 2x को हम लोग इधर लाएंगे और ये वैल्यू हमारा उधर चला जाएगा, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5x में माइनस में 2x आ जाएगा और ये वैल्यू हमारा माइनस में 2/3 गिवन है और ये वैल्यू हमारा प्लस में बन जाएगा 3/4। यहाँ पे 3x हमारा आ गया और इसका एलसीएम अगर हम लोग देखें तो 12 आ रहा है। तो ये माइनस में 8 हो गया, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब तुम देखो यहाँ पे जो 3x है हमारा, यहाँ पे 1/12 के इक्वल आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू जो है हमारा 1/36 के इक्वल आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करना है, इसमें भी सेम लाइक टर्म्स को एक तरफ लाओ, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ भेज दो और उसके बाद सोल्यूशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2z माइनस में 1/4z लिख लिया, इक्वल टू में 5 माइनस 8/3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लिया तो 4 हो गया, तो ये वैल्यू हमारा 8z बन जाएगा और ये वैल्यू z हो जाएगा। ये हमारा 15 माइनस 8 हो जाएगा और बाई में 3 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा 7z/4 हो जाएगा, इक्वल टू में जो वैल्यू है हमारा वो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये वैल्यू हमारा 21z हो गया, ये वैल्यू हमारा 28 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 28/21 हो जाएगा। तो 7 से ये 4 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से ये 3 मतलब में। तो जो इसका आंसर निकल कर आया हमारा यहाँ पे 4/3 निकल कर आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर बहुत ही आसान है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और आंसर तुम्हारा आ जाएगा लाइक टर्म्स को एक तरफ लाने के बाद। ये 2n+5 है, ये वैल्यू में इक्वल दिया हुआ है 3 × 3n-10 के इक्वल। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले 2n+5 इक्वल कर देंगे 9n-30 के। 9n को चाहे तो इधर ला लो या फिर 2n को इधर ला लो, तो हमसे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वैल्यू अगर हम लोग इधर लाते हैं तो ये वैल्यू हमारा जो 30 है वो प्लस में आ जाएगा, 9n में से हमारा 2n चला जाएगा, ये वैल्यू हमारा 35 बन जाएगा और ये वैल्यू हमारा 7n हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 5 आंसर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें करा देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7/9 हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये वैल्यू हमारा 9 जो है वो x-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 जो है x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 9x हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, इक्वल टू में हमारा ये वैल्यू 7x के आ जाएगा और ये वैल्यू हमारा प्लस में 7 हो जाएगा। यहाँ से 7x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ला ले रहे हैं, तो वैल्यू हमारा 2x हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा जो है ये हमारा 16 के इक्वल हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा निकल कर आ गया 8। तो ये 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो ये भी हमारा बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है, सिंपली ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल कर दो 1 के। लाइक टर्म्स घट जाएगा, जुड़ जाएगा, जो भी करना हो वो कर लेने के बाद हमारा x का वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 8 2 जा हम लोगों ने 16x लिख लिया, प्लस माइनस में हमारा 40 हो जाएगा और फिर प्लस में हमारा 18x हो जाएगा और फिर प्लस सॉरी यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा। तो एक बार फिर से अच्छे से लिखते हैं। देखो यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रहा है, इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16x माइनस में 40। ठीक है, तो माइनस में 40 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग माइनस में हम लोग इसे 18x लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस में 42 और ये वैल्यू हमारा इक्वल है 1 के, तो 1 लिख दिया। ये वैल्यू और ये वैल्यू घट जाएगा तो बन जाएगा हमारा माइनस में 2x और ये वैल्यू जुड़ जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आया, देखो हम लोग 2x को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और 1 को इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो 2 - 1 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 2x के इक्वल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 निकल कर आ गया यहाँ पे हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 नंबर सॉल्व हो गया। अब हमारी बारी है 6 नंबर क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसमें भी हम लोग लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे और उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे x/2 माइनस में जो 1 था उसे हम लोग उधर भेज देंगे और x/3 को इधर ला देंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगा। 4+1 हो जाएगा उस साइड, यहाँ पे एलसीएम 6 आ रहा है तो 3x माइनस में हमारा 2x हो जाएगा, ये वैल्यू 5 हो गया। तो x इज इक्वल टू 6 × 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 निकल कर आ गया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 6 × 5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर जो है इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू के बाद, समझ में आया ये वैल्यू। तो इसका जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी है वो आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बहुत आसान है, सिंपल इसे लेफ्ट हैंड साइड में ला लो और उसके बाद सोल्यूशन ले लो। तो उसके ये जो वैल्यू आएगा तुम्हारा वो निगेटिव में बन जाएगा और ये पूरा जो है ब्रैकेट लगा रहेगा। अगर तुम ब्रैकेट नहीं दोगे तो पक्का है कि गलती हो ही जाएगा तुमसे। तो 2x माइनस में 1/3 लिख दिया, माइनस में हम लोगों ने x - 2 कर दिया, वैल्यू जो है बटा में 3 हो जाएगा, ये वैल्यू इक्वल होगा 1 के। एलसीएम हमारा 3 आ गया, 2x - 1 माइनस में x प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा।
यहाँ पे x में से 2x में से x गया तो x बच जाएगा, और यहाँ पे हमारा बचेगा 1, ये वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू है वो 2 निकल कर यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर निकल कर आ गया। अब देखो 8 नंबर के लिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर क्या होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें उससे पहले अगर जीरो लगा देंगे तो वो सभी होल नंबर हो जाएगा। तो इसका फॉर्म अगर तुम देखो तो होल नंबर अगर जीरो को n मान ले रहे हो तो अगला वैल्यू जो है वो हमें कंसेक्यूटिव बोला है, तो अगला वैल्यू के लिए n में एक जोड़ना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा दो सम जो बोल रहा है ना कंसेक्यूटिव होल नंबर का सम, तो ये दो तुम्हें मिल गया कंसेक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे इन दोनों का सम जो है 53 के इक्वल दिया है। तो n+n+1 इज इक्वल टू 53। ये वैल्यू इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, ये 2n हो गया तो ये 52। n इज इक्वल टू यहाँ से हमारा जो वैल्यू है वो 26 निकल कर आ गया। तो हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों ने n माना था, तो n के इक्वल हमारा 26 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। तो सबसे पहले उसे लिखते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर तुम जानते हो जो वैल्यू 2 से कंप्लीटली मल्टीपल होता है 2 का, वो सारे जो है वैल्यू होता है हमारा इवन नंबर, ठीक है। और इवन नंबर का जब तुमने जान लिया जो भी फॉर्म है वो, तो देखो यहाँ पे 2 4 6 होगा, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इसे तुम किस तरीके से लिख सकते हो, तो तुम मान लो जैसे कि अगर तुम पहला वैल्यू मानते हो n, तो दूसरा वैल्यू तुम्हारा ऑटोमेटिक 2n हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये जो अगला वैल्यू है उसको तुम छोड़ो, इसे छोड़ो। देखो अगर पहला वैल्यू तुम n मानोगे तो दूसरा वैल्यू जो है ऑटोमेटिक जो है 2n+2 हो जाएगा। क्यों n+2 हो जाएगा? इवन नंबर में दो दो का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर तुम देखोगे थर्ड नंबर तो उसमें 4 जोड़ेंगे n में, तो जाके हमारा इवन नंबर निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू यहाँ पे तुम्हारा जो है ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू तुम्हारा 6 है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। तो 2 में हम लोगों ने 2 जोड़ा है, यानी सब में जो है अगला जो भी कंसेक्यूटिव नंबर होगा उसमें दो दो का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे तुम समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी वैल्यू है तुम्हारा उसे हम लोग किस तरीके से मानकर बनाएंगे, तो यहाँ पे समझो। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि पहला नंबर n है, तो लेट द कंसेक्यूटिव इवन नंबर बी एक्स और x+2। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि उसका जो सम है वो 86 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यू हमारा निकल कर आएगा वो x और x+2 जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारा 86 के इक्वल निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x हो गया प्लस में 2 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 86 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 84 हो जाएगा। 84 कैसे, ये वैल्यू हमारा प्लस में है, इधर आकर नेगेटिव में हो जाएगा तो घट जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू तुम्हारा 42 देखने को आंसर मिलेगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है लार्जर ऑफ टू, जो बड़ा वैल्यू होगा वो बताना है। तो इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा जो डी नंबर है वो तुम्हारा इसके लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 36, द स्मॉलर वन इज। देखो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम हम लोग ले रहे हैं 36 के इक्वल, तो हमसे छोटा नंबर बताने को बोला जा रहा है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पूछा गया है, तो ऑड नंबर सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो देखो वो ऑड नंबर जो वो नंबर्स होते हैं जो तुम्हारा 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो ये सभी जो है इस तरीके से आगे जितने भी ऑड नंबर हैं वो सभी में तुम एक बात नोटिस करोगे कि पहला में जो है अगर तुम 2 ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा अगला ऑड नंबर निकल कर आ जाएगा। जैसे 1 में 2 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया तो 5, 3 में फिर से 5 में 2 ऐड किया तो 7। इस तरीके से सभी नंबर जितना भी है वो सभी में डिफरेंस दो दो नंबर का देखने को तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और ये वैल्यू तुम्हें बताएगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में, ठीक है। तो अगर हम लोग n मानेंगे पहला तो दूसरा जो है n+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर ले रहे हैं। यहाँ पे तुम अगर लिखना चाहो तो सबसे पहले लेट द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऑड नंबर बी एक्स एंड x+2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेना। यहाँ पे x+2 इज इक्वल टू तुम्हारा 36 हो जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा 2x हो गया, ये वैल्यू 2 हो गया, ये 36 दे देगा। यहाँ पे 2x जो है इधर से 2 जो है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा तो 34 बचेगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे 17 जो है हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। और x ही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये ही हमारा 17 जो है वो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब बारी है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन की, तो सबसे पहले उसे लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे सामने ये रहा। कह रहा है हमसे कि ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ ए होल नंबर। होल नंबर तुम जानते हो 0 1 2 3 जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उससे पहले अगर जीरो आ जाए तो वो हमें होल नंबर दे देता है। इसमें हमसे बोला गया है कि अगर 9 जो है किसी होल नंबर का दुगुना से ऐड होता है तो हमारा 31 देता है, ठीक है। तो होल नंबर मान लेते हैं कि x है, ठीक है। लेट द होल नंबर बी एक्स।
यहाँ पे हम लोगों ने नंबर जो माना है वो x हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कह रहा है 9 जो है अगर हम लोग दोगुना जो वैल्यू माने हैं उसमें ऐड कर दे तो 31 देगा। तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, ये 9 जो है 31 में से घटेगा तो 22 देगा हमें वैल्यू। x इज इक्वल टू 11 हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब 11 जो हमारा आंसर आया ये हमारा होल नंबर का वैल्यू हो जाएगा, जो होल नंबर बोला गया है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। 12 नंबर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है थ्राइस ए नंबर यानी तीन गुना किसी नंबर का करते हैं व्हेन इंक्रीज बाई 6 गिव्स 24। किसी नंबर का अगर तीन गुना जो है हम लोग उसमें 6 ज़्यादा कर देंगे तो वो हमें 24 देगा। ठीक है, तो वो वैल्यू हमें बताना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। अगर उसका हम लोग तीन गुना कर रहे हैं और उसमें 6 जोड़ दे रहे हैं तो वैल्यू दे रहा है हमें 24। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 24 में से 6 घट जाएगा तो हमें जो वैल्यू देगा वो हमारा 18 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें निकल कर वैल्यू आ रहा है 6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12 का जो है वो हमें कितना देखने को मिल रहा है, ए नंबर। ठीक है, तो 12 का ए इज राइट आंसर हमारा निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन 13 हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो तुम क्या करोगे, यहाँ लिखोगे लेस देन सॉरी लेट द नंबर ऑफ लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। अगर देखो तुमने 12 नंबर में मैंने बताया सीधा आंसर तुम्हें लिख कर दिखा दिया था, उसमें मैंने लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखा था। तो देखो यहाँ पे जो 7C एक्सरसाइज है वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, केवल ऑप्शन को देखकर आंसर मारना है। तो मैं तुम्हें जो 9 से 11 तक बताया उसमें सारे लैंग्वेज लिख कर दिखाया हूँ ताकि तुम्हें एक प्रॉपर बेस बन जाए तुम्हारा, ताकि जब भी मैं बोलूँ तो तुम समझ पाओ कि इसमें लैंग्वेज ये लिख सकते हैं और इसके आगे जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें सारा चीज़ बता ही दिया हूँ कि इसको इस तरीके से करना और सॉल्यूशन तुम्हारा मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में 2/3 ऑफ ए नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि और कह रहा है लेस देन ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो लेट द ओरिजिनल नंबर भी एक्स मान लेना। ठीक है, और कह रहा है उसका अगर हम लोग 2/3 कर दे तो वो वैल्यू जो है ओरिजिनल नंबर से हमारा कितना कम है, 10 कम है। तो ये ओरिजिनल नंबर है, उसमें से 2/3 को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 3x हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमें 30 निकल कर आ गया और यही 13 के लिए 30 आंसर हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंगल और एंगल में क्या डिफरेंस है। तो कोई भी एंगल हम लोग मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, अगर हम लोगों को उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना होगा तो वो वैल्यू को हम लोग बोलेंगे कि 90 डिग्री में से अगर हम लोग एक्स घटा देंगे तो वो वैल्यू हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल्स का जो सम होगा वो हमारा 80 डिग्री सॉरी 190 डिग्री जो होता है हमारा उसके इक्वल आएगा। और सप्लीमेंट्री अगर रहता तो वो वैल्यू जो है हमारा 180 डिग्री के इक्वल आता है। कहने का मतलब है कि दो एंगल का सम हमें 180 डिग्री अगर देखने को मिले तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो इस केस में पहला एंगल अगर हम लोग एक्स मान लेंगे तो दूसरा जो है 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू इधर चला जाएगा और दूसरा नंबर हमें निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दो जिसके बीच का डिफरेंस हमें 10 दिया हुआ है, तो लार्जर एंगल बताना है। तो लार्जर एंगल हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इससे छोटा जो है वो हमारा 90 डिग्री में से घटा देंगे एक्स को तो आएगा। ठीक है, ये वैल्यू बोला है कि डिफर यानी छोटा है, कम है। ठीक है, 10 डिग्री से। तो ये वैल्यू हमारा जो है 90 डिग्री माइनस में आ जाएगा और ये वैल्यू हमारा एक्स, ये वैल्यू एक्स जो है प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 10, ये वैल्यू हमारा 2x हो जाएगा। यहाँ पे तुम देखोगे तो ये वैल्यू हमारा 100 बन जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू जब तुम 100 देख रहे हो तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 50 निकल कर यहाँ पे आ जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का लिए ऑप्शन नंबर बी जो कि 50 डिग्री है तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाया कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री दिया रहे तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर वहीं पे दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल दिया रहे तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे सप्लीमेंट ऑफ एंगल जो है हमारा वो 180 डिग्री में से अगर हम लोग कोई वैल्यू एक्स मानते हैं तो वो हमारा एक्स हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे जो लार्जर एंगल पूछा था वो समझ में आया ना तुम्हें। लार्जर एंगल तुम्हारा एक्स हो जाएगा और एक्स जो वैल्यू आया तुम्हारा 50 डिग्री वो जो है दो कॉम्प्लीमेंट एंगल का सबसे बड़ा ही वैल्यू होगा। ठीक है, छोटा वैल्यू उससे 50 डिग्री आया था, 50 डिग्री को 90 डिग्री में से कम कर दोगे तो 40 डिग्री आएगा, जो ऑब्वियस सी बात है कि 50 से कम है। तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट उसे आंसर एक्स इज इक्वल टू लिख दिया था। समझ में आया।
अब देखो, टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 20 डिग्री बोला है, तो तुम्हें मैंने बताया था जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोगों ने सॉल्व किया उसी तरीके से इसमें भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो एक्स मान लेंगे लार्जर एंगल, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो 180 डिग्री में से एक्स को घटा देंगे तो सेकेंड एंगल निकल जाएगा, यानी सप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। ये वैल्यू बोल रहा है कि 20 डिग्री से छोटा है, यहाँ पे एक्स माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमें 2x देखने को मिलेगा और ये वैल्यू हमारा 200 के इक्वल आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमें 100 देखने को मिलेगा, और हमसे पूछा गया है कि द स्मॉलर ऑफ द टू मेजर, दोनों एंगल में से छोटा वैल्यू कौन सा है। तो देखो ये वैल्यू हम लोगों ने छोटा माना था, तो ये हमारा 180 डिग्री में से अगर हम लोग 100 घटा देंगे तो हमारा जो छोटा वाला एंगल होगा वो हमारा 80 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो एज के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे एज देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही आसान वर्ड में मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। कह रहा है ए और बी किसी भी व्यक्ति को मान लो, समझे, उसका एज बताया गया है कि उसका रेशियो अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो 5:3 है, ठीक है। अगर 6 साल बाद उन लोगों का रेशियो देखोगे तो वो चेंज होकर 7:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि प्रेजेंट एज अगर रेशियो में दिया हुआ है 5:3, तो इसे तुम 5/3 लिख सकते हो। और देखो अगर ए का रेशियो कांस्टेंट देखोगे तो वो 5x हो जाएगा, और वहीं पे बी का रेशियो देखोगे तो वो 3x कांस्टेंट हो जाएगा। ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा, इसके माने बिना तुम्हें से बनेगा ही नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे जो ए का एज होगा वो तुम्हारा 5x हो जाएगा। समझ में आया? जो वैल्यू हमारा एक्स का आएगा उसे अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ ए निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना होगा, तो 5x होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। कौन है 6 सालों बाद, तो तुम्हें यहाँ पे लैंग्वेज लिखना होगा कि लेट द रेशियो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी 5x एंड बी 3x, ठीक है। और उसके बाद जो है तुम आफ्टर 6 ईयर लिख कर यहाँ पे उसका बताओगे कि ए का जो एज है वो अब हो जाएगा 5x+6 हो जाएगा, और वहीं पे बी का जो एज है वो हमारा 3x+6 हो जाएगा। समझ में आया? और ये वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और ये वैल्यू जैसे कि 5x+6 जो आया हमारा यहाँ पे, ये बाई होगा हमारा 3x+6, और इसका रेशियो हमारा कितना के इक्वल दिया है 7/5। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स का जो टर्म आएगा उसे हम लोग एक तरफ लाकर सॉल्यूशन देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 5 इन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5 = 25x हो जाएगा, और प्लस में 30 हो जाएगा, इक्वल टू में हमारा 7×3 = 21x हो जाएगा, प्लस में 42 हो जाएगा। 42 यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर दिया। यहाँ पे अब सही से देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। यहाँ पे हम लोगों ने 6 यहाँ पे +6 लिखा था, और यहाँ पे 3x+6 था। ये वैल्यू हमारा 7/5 के इक्वल था। और देखो ये वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे इसे क्लियर करते हैं, और इसके नीचे देखो 5 इंटू कर देंगे, 5x+6 इक्वल टू में 7 इंटू 3x+6 के इक्वल, और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x हो गया, और यही वैल्यू हमारा 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो अगर तुमने मोनोमियल और बाइनोमियल के बीच का मल्टीप्लिकेशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो तुम्हें 6 चैप्टर में मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। चैप्टर जो है तुम्हें इसी चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, 6 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके। उसमें तुम आधा से ज़्यादा जो है वीडियो को भगाओगे तो उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि कैसे दो मोनोमियल या फिर बाइनोमियल वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से आंसर उसका निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू जो है 21x प्लस में 42 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे x एक तरफ ला लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारा 25x माइनस में 21x हो जाएगा। अब देखो 42 में से हमारा 30 घट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा जो है 4x इज इक्वल टू में हमारा वैल्यू कितना हो गया 12 के। तो x इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 3 निकल कर आंसर आ रहा है। तो जो क्वेश्चन 16 देख रहे हो तुम, उसका आंसर जो है हमें 3 निकल कर आ रहा है, और 16 का जो सी ऑप्शन है वो तुम्हारा राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे हमसे बोला गया है प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालने के लिए, हमें निकला क्या है एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेशियो कांस्टेंट ऑफ एज ए का क्या माना था 5x, तो 5 से सिंपली एक्स का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमें 15 जो है ईयर देखने को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन तुम 16 देख रहे हो उसका आंसर जो है 15 ईयर्स निकल कर आएगा। यहाँ पे एक्स जो निकला है वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। x×5 जो है वो आंसर होगा। समझ में आ गया? और ऑप्शन सी तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसे क्लियर करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 को लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान है, केवल समझने की दिक्कत है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को इसे समझने में दिक्कत आ रही है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 5, किसी नंबर को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो जो नंबर है हमारा वो हमारा 80 नंबर से बढ़ जा रहा है। यही वैल्यू को समझने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये वैल्यू तुम लिखोगे 5x इज इक्वल टू x प्लस 80। तो ये वैल्यू तुम्हारा 5x
एक्स प्लस 80 हो जाएगा। यहाँ से x जो है इस साइड आ जाएगा तो 4x हो जाएगा, ये वैल्यू 80 के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग x इज इक्वल टू 20 हम लोगों को आंसर देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो नंबर है वो हमारा 20 के इक्वल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं। ओके, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ब्रेथ होगा हमारा, उसका अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो लेंथ निकल कर आ जाएगा। यानी अगर मान लो ब्रेथ हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारा लेंथ है वो हमारा 3x हो जाएगा, ठीक है। तो 3x जो है हमारा लेंथ निकल कर आ जाएगा और ब्रेथ जो है x निकल कर आएगा। और उन सभी को का जो पेरीमीटर है हमारा 96 मीटर के इक्वल है। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो ये वैल्यू हमारा इक्वल होगा 96 के। हम लोगों ने ब्रेथ को माना था x और लेंथ को माना था 3x। तो ये वैल्यू हम लोगों ने रख दिया यहाँ पे। ये वैल्यू हमारा 96 के इक्वल आ गया। ये वैल्यू ऐड हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x इंटू 2 हमारा 8x बना लेगा। 8x इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। यहाँ से x का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो हमारा 12 निकल कर आ जा रहा है। हमसे पूछा गया है लेंथ, तो हम लोगों ने लेंथ को देखा था 3x। तो यहाँ पे जो हमारा 12 इंटू 3 अगर हम लोग कर दें तो ये वैल्यू हमें 36 देखने को मिल रहा है, और यही हमारा 36 मीटर हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। अगर यहाँ तक तुम्हें वीडियो समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। वीडियो के आगे जितने भी एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन है वो सारे जो है चैनल पर अपलोडेड है। इसके आगे जो वीडियो आएगी वो टेस्ट पेपर के ऊपर होने वाली है, तो उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो।